नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ कीप कमेंटिंग, मैं आपके कमेंट्स रोज़ पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी तो कुछ समय से मैं रीडिंग नहीं बना पा रही थी, लेकिन अभी जब से स्टार्ट करी है फिर से, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट्स करें ताकि मैं आप लोगों के मन की बात जान सकूँ। आप किस तरीके की रीडिंग्स चाहते हैं? क्या आपके मन में है? व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स? क्या आपकी क्वेरीज़ हैं? तो आप उसको मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, दैट विल मीन्स अ लॉट टू मी। ठीक है? उसी के साथ ही आप सभी लोगों को भेजती हूँ बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार। भगवान करे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए। ठीक है? तो चलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ठीक है? तो आज की रीडिंग का जो हमें कलेक्टिव मैसेज मिलता है, फर्स्टली हम लोग वो निकालते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए अ, कुछ एनर्जीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लिकर कर रही है, आई मीन एस्ट्रोलॉजिकली भी एंड नॉर्मली भी। ठीक है? तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ऐसे। फ़िलहाल आप में से कुछ लोगों की जो एनर्जीज़ निकल के आ रही है, वो इस प्रकार आ रही है। आई एम सीइंग हियर कि आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा इस वक़्त जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आपके साथ कोई ऐसा एक व्यक्ति है आपकी एनर्जी में जिसकी ऊर्जाओं में आपको लेकर एक बहुत ही ज़्यादा द्वंद छिड़ा हुआ है। ठीक है? किसे द्वंद मतलब केओस। ठीक है? इनके दिमाग में आपको लेकर इतना ज़्यादा केओस हो रखा है और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रखा है। ठीक है? इसका जो मेन कारण है वो ये है, आप में से कुछ लोगों ने शायद अगर इस इंसान को अपने दिमाग से निकाला है, अपनी लाइफ से हटाया है, दूर किया है, तो बेसिकली ये इंसान आपको दूर से देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग यू, और आप पे आँखें गड़ा के इसलिए रखे हैं ये क्योंकि इन्होंने शायद आपको एक समय पर बहुत ही ज़्यादा ऐसा समझा था कि आप में जैसे कोई ताकत नहीं है। ठीक है? आप में ताकत की बात अगर मैं हटा दूँ तो उसको मैं कहूँगी करेज, साहस। इस वर्ड से मैं रिप्लेस करूँगी। आप में करेज नहीं है। ठीक है? आप में साहस नहीं है। इतना साहस नहीं है कि आप अपने जीवन को उस तरीके से चला सके जिस तरीके से ये आपको चलाने नहीं देना चाहते। अब पूछेंगे क्या, कैसे नहीं चलाने देना चाहते? तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप लोगों को एक तरीके से अगर देखा जाए कि किस तरीके से नहीं चलाने देना चाहते ये आपको आपका जीवन आपके तरीके से, तो उसका जो मेन एक वो आता है, एक कह सकते हैं सिनेरियो आता है, वो ये है कि आपने शायद पास्ट में इस इंसान के साथ में काफ़ी सारी आपकी मेमोरीज़ रही होंगी, या आपके रिश्ते में कोई भी लग सकते हैं। ठीक है? मोस्टली ये कोई मेल या फीमेल आप अपने हिसाब से लीजिएगा, मुझे एक स्पेसिफिक वाइब नहीं आ रही, कुछ लोगों के लिए मेल, कुछ लोगों के लिए फीमेल ऐसी लग रही है, बट ये कोई सिंगल पर्सन हो सकता है। ठीक है? इनका ऐसा हिसाब-किताब रहा आपके साथ में कि आपने इनको जैसे बहुत सारी चीज़ें पास्ट में प्रोवाइड कराई, बहुत सारी चीज़ें दी। काफ़ी ज़्यादा किंडर सोल होगी आपकी, काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस होगी आपके अंदर, दयालुता होगी, या फिर अगर आप दयालु दिखते नहीं होंगे या आपके बोलने में वो शार्पनेस नहीं है, तो आप एटलीस्ट आप दिल से तो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट होंगे। मतलब जिसका कहते हैं ना मोम जैसा पिघल जाता है जिसका दिल। तो आपका ऐसे ही हृदय रहा है और आपने सच में ऐसे ही, यू आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, और आपने उसी तरीके से इस इंसान को वही सब चीज़ें दी भी है। अभी ऐसा क्या हो रहा है कि आपने अपनी सारी ऊर्जा अपने पास लेकर अपने ऊपर अपने काम में लगा दी है। अपने आप का ध्यान रखना, अपने आप को देखना, अपने आप को सँवारना, अपने आप को अच्छे से ढालना, अपने किसी बिज़नेस पे काम करना, अपने अपने कामों पे काम करना। ठीक है? ये सभी चीज़ें आपके सेल्फ डेवलपमेंट में जा रही हैं और आपने अपनी एनर्जीज़ को अपने घर वालों पे, यानी कि आपके आसपास के जो सराउंडिंग के लोग हैं जो आपको खुशी देते हैं, आपने उन पे लगा दी है। ठीक है? ये चीज़ किसी को नागवारा गुज़र रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद आप उनके साथ में जाएँगे, आप उनके पास में जाएँगे, आप उनसे भीख माँगेंगे, आप उनसे समय माँगेंगे कि उन्हें समय दे दो, उन्हें समय चाहिए, या फिर
आपको अकेला पाके शायद इनको बहुत खुशी होती थी, क्योंकि एक समय पर हो सकता है आप लोग अकेले रहने से डरते होंगे। अब यही डर ने आपकी यही धीरे-धीरे जो इनको आपका जो ये डर बनाना आता था हमेशा से लेकर, कि आपको कुछ समय के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा ना ऑन एंड ऑफ सिचुएशन लग रही है, कि आपके पास में रहना, फिर कुछ समय के बाद चले जाना, फिर आपके मन में अपने लिए इम्पोर्टेंस जगा देना कि इंसान कहाँ चला गया, फिर आप परेशान हो, फिर कॉल, टेक्स्ट, मैसेज एंड देन फिर बूम, फिर आ जाना, फिर थोड़ा-सा एक तरीके से कह सकते हैं ना थोड़ी-थोड़ी टाइम की लव बॉम्बिंग करना, और फिर आना, फिर चले जाना, फिर आना, फिर चले जाना। बड़ी फ्लिकर एनर्जी है, ठीक है? और वेरी फिकल एज़ वेल, बहुत ज़्यादा फिकल एनर्जी भी है। तो ये जो एनर्जी दिखाई दे रही है, ये शायद इस इंसान को अब अ, अपनी दिशाहीनता का एहसास हो रहा है, और आपकी करेज का एहसास हो रहा है कि आप कितने ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हैं, कितने ज़्यादा करेजियस हैं, कि आपने इनको निचोड़ दिया है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत समय से, शायद 1-2 साल से, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सालों से यही गेम चलता आ रहा था। आप कुछ कर नहीं पाते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे, और चीज़ें शायद बूम फिनिश खत्म। और आप चाहते भी थे कि आप कुछ कन्फ्रंट करें इस इंसान से, लेकिन कुछ भी कन्फ्रंट नहीं हो पा रहा था। काफ़ी हद तक आपने सोचा भी कि इनको समझाया जाए कि ऐसे मत करो, मुझे तकलीफ़ होती है, लेकिन आप शायद बहुत ज़्यादा ही, शायद हो सकता है काफ़ी विनम्र स्वभाव के और इंट्रोवर्ट व्यक्ति होंगे। ठीक है? तो ऐसा करने पर भी आपको कोई परिणाम नहीं दिखता होगा, कोई कुछ नहीं दिखता होगा, एंड चीज़ें बस आपके अगेंस्ट में चली जाती होंगी। ठीक है? फिलहाल तो मैं बस इतना देख पा रही हूँ यहाँ पे, आपके एक कह सकते हैं ना, आपने कुछ समय से अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग या स्ट्रिक्ट बनाया है, जहाँ पर अब ईज़िली आपकी बाउंड्रीज़ को कोई भी क्रॉस नहीं कर देता, ठीक है? और कोई अगर क्रॉस करने की भी कोशिश करता है, तो उसको भी एक अलार्म मिल जाता है कि बस बहुत हो गया अब, बकवास नहीं। और ऐसी चीज़ करने के बाद बाद में आपने ये नोटिस किया कि आपके जीवन में बहुत अच्छी प्रगति होनी शुरू हो गई, एक प्रोग्रेस आई, आपकी लाइफ में आप जो चाहते हैं आपने वो अचीव करना शुरू कर दिया। काफ़ी हद तक आपने अपने मन को शांत किया। अगर ये कोई सक्सेस मॉनेटरी टर्म्स पे नहीं, फाइनेंशियल टर्म्स पे नहीं है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को एक पीस वाले स्टेट में ले आए, कि अब हाँ, ये शांति है। अब मुझे इससे ज़्यादा, मैं स्टेबल हूँ। अब मेरी स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी कहीं नहीं गई। मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, ये तीनों चारों चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है? और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल अगर इस व्यक्ति के मन में झाँका जाए, अगर देखा जाए इनके मन में क्या चल रहा है आपको लेके, तो चलिए वो जान लेते हैं, कि अब आपने तो इनको अपने हिसाब से दूर कर दिया, अलग कर दिया, लेकिन इनके मन में आपको लेकर काफ़ी कुछ चल रहा है, ठीक है? पहली बात तो आपकी कमी खलना, ठीक है? आपको ना देख पाना, अपने जीवन में ना पाना, इनके लिए एक भयानक सपने जैसा है, ठीक है? एक नाइटमेयर जैसा है। क्योंकि शायद इनको बहुत यकीन था कि आप बड़े ही आराम से अपनी बाउंड्रीज़ को लूज़ कर देंगे। अच्छा, आपने अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति ज़रूर देखे होंगे जो कुछ समय के लिए आपके पास आते होंगे, क्योंकि उनको कुछ काम होता होगा, और फिर वो चले जाते होंगे, क्योंकि वो जानते होंगे कि आपको एक बार फ़ोन लगाएँगे, आप तुरंत हाज़िर हो जाओगे। और आपको, अब जैसे अगर आप इस तरीके के व्यक्ति नहीं हैं कि आप किसी से मतलब निकालें, तो सामने वाले को, आपको जैसे ऐसे व्यक्ति बहुत सारे मिलेंगे जो आपसे मतलब निकालने वाले होंगे। ठीक है? आपकी हेल्प लेके और आपको फिर टाटा बाय-बाय कह देंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस व्यक्ति ने आपके साथ में शायद करी होंगी, और आपने इनकी मदद इस तरीके से करी होगी कि हाँ, कुछ समय तक तो आपने सोचा होगा कि हाँ, ये अभी सुधरेंगे, शायद हो सकता है कि इनको मेरी कमी का एहसास हो जाए। ये मुझे बहुत लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप लग रहा है, ये मुझे बहुत लोगों के लिए कोई फैमिली सिचुएशन लग रही है, जहाँ पर अपना काम होता है तो किसी को भी फ़ोन लगा लिया जाता है, एंड देन बाद में फिर ग्रुप ऑफ पीपल एकदम बाय-बाय टाटा करके चले जाते हैं, और वही सिचुएशन में आप लोग फँसे होंगे। बहुत समय तक तो आपने मना नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि आप में हो सकता है एक झिझक हो, एक शर्म हो, आपके घरवालों ने या फिर आपको इस तरीके की सीखें बचपन से ही नहीं मिली है कि अगर आपके पास कोई मदद के लिए आए तो आप उसको नंगे पाँव भगा दें घर से या दरवाज़े से, आप उसको ज़रूर अंदर लाएँगे। लेकिन ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपने इसी चीज़ को करते-करते शायद इस इंसान को इतना पक्का कर दिया था कि इनको विश्वास था कि आप इनको छोड़ के नहीं जाएँगे। इनको ऐसा लगता है कि ये आपकी ये आपकी कमज़ोरी बहुत अच्छे से जानते थे,
क्योंकि आप शायद अकेले नहीं रह सकते थे, आप में इतना करेज नहीं है, आप इतने साहसी नहीं हैं, आप अपने आप को सँभाल ही नहीं सकते। आपको तो कोई ना कोई कंधा चाहिए बस रोने के लिए, और आपने हर बार की तरह इस इंसान ने आपके साथ में फिर से यही किया होगा कुछ समय पहले। बट दिस टाइम आपने इनको क्लियर बाउंड्रीज़ दिखा दी। एंड इस समय अगर मैं किसी की बात करूँ तो इसी व्यक्ति की अगर मैं बात करूँ कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो इसका एक बेहतरीन, एक सरल सटीक सरल जवाब होगा कि इनकी ना अकड़ टूट गई है किसी की, ठीक है? अकड़ हिल चुकी है। क्योंकि जो नींव इन्होंने सेट करी थी ना आपको लेकर, कि आपको सोचने के बारे में कि अब आप ऐसी तरीके की व्यक्ति हैं, आपको कभी भी जब चाहो जब आपसे मतलब निकाल लो, जब चाहो आपसे मदद माँग लो और फिर छोड़ के चले जाओ। लेकिन ये चीज़ें करने के बाद आपको समझ आया कि आप अपने आप को आखिरकार कितनी बार हर्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने खुद से प्रॉमिस किया होगा कि अब आप इतने ज़्यादा हर्ट नहीं होंगे। जितना हर्ट आप होने थे आप हो चुके। आपका समय निकल गया। लेकिन अब आप और ज़्यादा हर्ट नहीं होंगे, एंड दैट वाज़ योर फाइनल डिसीजन। और ये आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मैं फाइनल डिसीजन इतना बेहतरीन होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सडनली मुझे यहाँ पर रियलाइज़ेशन हो रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यही लोग इनमें से कुछ लोग जो आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि अब वो दिशाहीन हो गए हैं, ठीक है? पहले तो उनके पास दिशा थी कि आपके आपके पास जाएँगे, रोएँगे-धोएँगे, मदद कर देंगे आप, एंड देन आपको छोड़ के फिर भाग के चले आएँगे। इवन कुछ लोगों के साथ में मुझे यहाँ बिट्रेयल्स भी दिख रहे हैं। इन लोगों ने आपके साथ में बिट्रेयल किए होंगे, हर्ट किया होगा, परेशान किया होगा, एंड देन आपने ऐसा भी हुआ होगा कि एकदम से ही कट ऑफ कर दिया। लेकिन ये आपके बारे में इस वक़्त सोच रहे हैं कि भले ही दिशाहीन है, लेकिन इनको आपसे रिश्ता अच्छा करना है, आपके साथ में एक अच्छी साठगांठ फिर से बनानी है, ताकि इनकी जो मंसूबे हैं वो पूरे हो जाएँ। मंसूबे इन द सेंस व्हाट? मैं यहाँ पर कुछ लोगों को अभी भी ऐसे एक टो टर्म में देख रही हूँ जहाँ पर ये अपने, एक स्नीकी एनर्जी है, जैसे बहुत कुछ छुपाना, चीज़ें ले जाना, आपसे छीन के ले जाना बट आपको देना नहीं, आपको किसी भी तरीके का कोई क्रेडिट ना मिलना, आपसे लेते रहना पर आपको ही नीचा दिखाना, और ऐसा बहुत समय पहले, बहुत समय आपके साथ में हुआ होगा, ठीक है? क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कंट्रोल और डोमिनेट करना ही इनको बेहतरीन लगता है, और इन्होंने किया भी है काफ़ी हद तक, ठीक है? क्योंकि इनके मन में आपको लेकर शायद एक ही दिमाग में स्फ़ेयर में इनके चलता होगा, दिमाग के एक स्फ़ेयर में इनके चलता होगा कि आपके जो भी, अगर आपसे इमोशनली ले रहे हैं तो इमोशनली, फाइनेंशियली ले रहे हैं तो फाइनेंशियली, प्रैक्टिकली आपकी अगर एडवाइज़री ले रहे हैं तो वो, मतलब हर एक चीज़ का इनको गलत यूसेज करना है। इवन आपकी सीक्रेट्स का भी किसी ने बहुत बड़ा मिसयूज़ किया है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है? आपकी सीक्रेट्स को किसी ने सीक्रेट्स ना मान के उजागर किया है, लोगों के साथ में गलत तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन डाली है, मिसयूज़ की है। अब ये फाइनेंशियली हो सकता है, आपके पैसों को कहीं और दे आना, या आपके पैसों का गलत इस्तेमाल करना, आपको पता ही ना होना, आपसे उधार लेते रहना, आपके पैसों को लौटाना नहीं, आपके पैसों को हड़प लेना, या आपके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाना, आपको ही नीचा दिखाना, ठीक है? और एक समय पर ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने आपके पैसों पर काफ़ी मौज की है, काफ़ी ज़्यादा ऐश किया है, और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपकी हर एक चीज़ पर जैसे कि इन्होंने अपना हक जमा लिया था। इवेंचुअली आप लोगों की किस्मत पर भी किसी ने बहुत बड़ा, ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया, और आपकी किस्मत को भी किसी ने लॉक कर लिया। बट राइट नाउ मैं ऐसा देख पा रही हूँ, क्योंकि इनके जो हिडन मंसूबे थे ना वो बहुत ज़्यादा कठोर थे। पर अभी जैसे इनकी ना अकड़ और इनकी जो एक पहुँच है ना, वो जैसे टूटती जा रही है, वो चीज़ इनकी कमर तोड़ रही है। वो कैसे तोड़ रही है वो बता देती हूँ। फ़िलहाल ये चाहते हैं आपसे बात करना। अगर इनका नेक्स्ट एक्शन देखा जाए तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, ताकि आपको कहीं न कहीं आपकी और इनके बीच में एक दोबारा से एक बैलेंस सेटलमेंट कर पाएँ, ठीक है? क्योंकि आपने तो शायद इस इंसान को एक गिल्ट ट्रैप में डाल दिया है कि आपके साथ में जो गलत हुआ अब उसकी ज़िम्मेदारी इसी व्यक्ति की है, क्योंकि आपने भले ही आपने शायद लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं किया, लेकिन आपने फिर भी अपने जो एक साइलेंस, आपका जो एक साइलेंट एटीट्यूड है, आपका जो एक साइलेंट नेचर है, या फिर कह लो कि आपका एक जो
मतलब इन्होंने इतना गलत किया, उसके बावजूद भी आपने कुछ भी कन्फ्रंट नहीं किया, कुछ नहीं बोला। अगर इन्होंने आपको क्लोज़र दिया तो हाँ, आपने क्लोज़र मान के आप बैठ गए, या फिर आपने इनको खुद से ही अलग कर दिया, क्लोज़र दे दिया। बाद में इन्होंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की तो आपने कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर यही सब चीज़ें ना इनके मन में एक भ्रम पाल गई कि आखिर एक समय पर जो व्यक्ति इतना देता था, इतना अवेलेबल रहता था, वो इंसान आज इतना अलग कैसे हो गया? और वो अलग भी हो गया तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि इस इंस पहले तो स्टार्टिंग में तो इंसान को देखिए, जब ये साइलेंट ट्रीटमेंट होता है तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि इंसान को वो सही था, ये गलत था। ठीक है? मतलब वो इंसान सही था और आप गलत थे। और स्टार्टिंग में ऐसा लगा भी इस इंसान को कि आप गलत हो और ये इंसान सही है। जब आपने इस इंसान को कट ऑफ किया या साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, इसी की तरह घोस्ट किया, ठीक है? लेकिन बाद में धीरे-धीरे क्या होता है ना, इसी साइलेंट ट्रीटमेंट में जब आप एक समय जाता है, 1 महीना जाता है, 2 महीना जाता है, 3 महीने जाते हैं, फिर 6 महीने, 5 महीने, 1 साल बिल्कुल निकल जाता है। तब इस इंसान को समझ आता है कि यार वो इंसान तो वापस ही नहीं आया जिसकी उम्मीद थी कि ये गिड़गिड़ा के वापस आएगा मेरे पास में। क्योंकि ऐसे लोगों को खुद में बहुत बड़ा भ्रम होता है कि वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, जबकि आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। एंड फ़ायदे में इनका क्या हुआ, इन्होंने ये सोचा कि आप आएँगे, 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 अब आप आए ही नहीं। आपकी तो यहाँ पर आपने अपने आप को कंट्रोल किया, अपने इमोशंस पे काबू पाया, सेल्फ डेवलपमेंट में, सेल्फ ग्रोथ में ध्यान दिया और यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें बैलेंस होती चली गई। यहाँ पर आपके लिए एक पर्सनल विन आया, जहाँ पर आपकी विन-विन सिचुएशन थी और उसके बाद में ही इस इंसान को अब फ़ियर लगने लगा, ठीक है? कि आप बदल गए। अब आप बदल गए तो अब आपको कंट्रोल कैसे करेंगे, आपके पैसों पर कैसे हक जमाएँगे अगर जमाते होंगे तो, आपके इमोशंस पर कैसे काबू पाएँगे, आपके ऊपर अपना हक कैसे अदा करेंगे, मतलब कैसे दिखाएँगे कि आपके ऊपर सिर्फ़ इन्हीं का अधिकार है और बाद में फिर आपकी ही इंसल्ट करेंगे। तो इनको ऐसा लगने लगा कि अब भैया अब तो बहुत ज़्यादा मतलब हो गया, टाइम हो गया कि अब किस तरीके से अब जाएँ, किस तरीके से किस मुँह को लेकर जाएँ, अब क्या बोलें, क्या नहीं बोलें। लेकिन आपने भी इस इंसान को दिखा दिया। अभी हो सकता है कि ये शायद आपकी सोशल मीडिया सर्च कर रहे हों या आपको दूर से देख रहे हों, लेकिन आपने इनसे बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। इस वक़्त हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग आइसोलेशन में हों, अपने करीबी चुनिंदा लोगों के साथ में हो या अकेले हो, लेकिन आपने अपनी लाइफ़ में ऐसी एनर्जीज़ को एंटरटेन करना बिल्कुल बंद कर दिया हो। और आपकी लाइफ में मैं सेलिब्रेशन भी देख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप अपने कुछ ही लोगों के साथ में, लेकिन उनके साथ में भी खुश हैं और मैं खुद ही आपसे बोलूँगी कि यही आपकी सफ़रिंग्स को डिले कर रहा है, क्योंकि आपने शायद काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है पहले और जब से आपने अपनी बाउंड्रीज़ को सेट किया है, आपको ईश्वर ने कर दिया है बिल्कुल प्रोटेक्टेड और यहीं से इनका जो कहते हैं ना एक डाउनफॉल चालू हो गया है। इनको ऐसा लगता था कि ये आप पे कभी भी आएँगे, हक जमाएँगे, कभी भी कुछ भी करेंगे, कभी भी किसी भी बात को आपसे किसी भी लेवल तक खींचकर और आपको बुरा बना देंगे। लेकिन अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज़ में कि इनके जो भी इनके मंसूबे हैं वो पूरे हो जाएँ, क्योंकि अभी भी ये कहीं न कहीं आपसे बहुत सारे सीक्रेट्स रख रहे हैं और सीक्रेट्स रखने के अलावा अगर इनके किसी पहलू पर मैं जाऊँ तो यहाँ पर दिखाई देता है कि ये सीक्रेट्स रखते हुए आपके साथ में ग्रोथ चाहते हैं। लेकिन ये नहीं चाहते कि आपको क्लैरिटी दें और उसके बाद में आपके साथ में ग्रोथ चाहें, क्योंकि यहाँ पर एक कार्मिक लूप है इस इंसान के साथ में आपका और यही कार्मिक लूप में कहीं न कहीं ये अपना भला देखता है लेकिन आपका भला नहीं देखता और इनको ऐसा लगता है कि आप इनका भला करते रहते तो आप बहुत भले हैं, लेकिन आपको भी इंसल्ट करने में इस इंसान ने कभी नहीं सोचा। 2 बार भी नहीं सोचा और यही चीज़ें कहीं न कहीं इनको ऐसा फ़ील करवा रही है, डाउट्स लेकर आ रही हैं कि ये गलत है। इनको कहीं न कहीं अपनी गलती, इनकी खुद की अंतरात्मा इनको कचोट रही है। क्यों? क्योंकि आपने इस बार बिल्कुल कर दिया है कट ऑफ और ये चीज़ें देखकर सब समझ आ रहा है इस इंसान को कि शायद अब आप अपने जीवन में खुश हैं और आपको समझ आ गया है कि ये किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके के इंसान हैं और यही चीज़ें इनको भी पूरी तरीके से भी समझ आ रही है, ठीक है? लेकिन ये आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इनके ही साथ में खेल कर गया और इनको पता भी नहीं चला, ठीक है? और इसको मैं बोलूँगी कि आपने इनकी अकड़ और अकल दोनों ही ठिकाने लगा दी और अकड़ तो तोड़ ही दी, ठीक है? तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ इसे क्लेम करना ना भूलिएगा। 1111 से आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग बहुत जल्दी होने वाली है। उसी के साथ ही टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।